हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा प्यारे बच्चों 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, इस बार यदि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिए और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में जिस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलेंगे, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग जो है हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, पहला नंबर है और आप लोग आंसर लगाते चलेंगे चैट सेक्शन में। पहला प्रश्न है कि हार जीत कविता के कवि कौन है। चलिए बच्चों, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि हार जीत कविता के कवि कौन हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग याद रखेंगे हार जीत कविता के कवि कौन है, अशोक वाजपेयी जी। बिल्कुल सही जवाब आप लोग लगा रहे हो, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, याद रखना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। चलिए बताइए बच्चों कि अधिनायक शीर्षक कविता जो ये किस पुस्तक से ली गई है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, आत्महत्या के विरोध से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का आता है। क्वेश्चन है कि दूसरा अस्पतक का प्रकाशन वर्ष है। चलिए बताइए सभी लोग आंसर कि दूसरा अस्पतक का प्रकाशन वर्ष हो जाएंगे बच्चों। तो दूसरा अस्पतक का प्रकाशन वर्ष जो है ये आपके 1951 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप 1951 हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया 4th नंबर है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए इनको। आप लोग बताइए कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। तो आपको पता है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपका निबंध हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग का यहाँ पे बच्चों। क्वेश्चन है 5 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। चलिए लगाइए आंसर आप कि मालती किस कहानी की पात्राएं हो जाएंगे। तो मालती जो है ये रोज कहानी की बच्चों पात्रा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, रोज कहानी की पात्रा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका 6 नंबर है। क्वेश्चन है कि नाभा दास किसके समकालीन थे। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि नाभा दास जो है ये किसके समकालीन हो जाएंगे। तो नाभा दास हो जाएंगे आपके तुलसीदास के समकालीन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तुलसीदास के समकालीन है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 7th नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि सबके हित का वचन कौन करता है। तो सबके हित का वचन जो है ना कौन कहता है। तो सबके हित का वचन बच्चों कहते हैं कबीरदास। ठीक है, याद रखिएगा कबीरदास कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 8 नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। बताइए सभी लोग, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो तिरीच शीर्षक पाठ में बच्चों लेखक के जो पिताजी थे ये 55 साल के थे। याद रखिएगा आप 55 साल के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है। क्वेश्चन दिया गया है 9th नंबर है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता बच्चों किस महाकाव्य का अंश हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट कराओ। ठीक है, ये बच्चों आपको HW एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा जो है ना कमेंट करता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा बच्चों कि देश विदेश शब्द कौन समास है। यहाँ से आपसे समास पूछा है कि देश विदेश कौन सा समास है। तो देश और विदेश जो है बच्चों ये प्रकार का द्वंद्व समास है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 11th नंबर है। क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद जो है बच्चों ये आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है बच्चों यहाँ पे कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचनाएं हो जाएंगे।
बच्चों आप लोग जो है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हो, आप एक बार इस क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हो ना, तो आप इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को बच्चों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन प्यारे बच्चों आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचनाएं हैं। तो आप लोग लगा दिए होंगे, ये तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी लगाए हो तो आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, आपका यहाँ पे प्रश्न आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएंगे। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके आत्मीयता। ऑप्शन सी सही जवाब है, आत्मीयता हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आता है 40 नंबर है कि तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है। बताएंगे सभी लोग कि तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति हो जाएंगे। तो ये उक्ति हो जाएंगे आपके उसने कहा था के। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, उसने कहा था के है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 50 नंबर है कि उसने कहा था कहानी जो है ना है। तो उसने कहा था कहानी हो जाएंगे। तो उसने कहा था कहानी जो है ये आपके युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, साथ ही साथ प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन डी लगाए हैं सभी लोग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है 60 नंबर है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। चलिए लगाइए आप आंसर यहाँ पे कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना किसका दलाल कहा गया है। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया, बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे, अमेरिका का दलाल बोला गया है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 70 नंबर है कि लैलीन की मृत्यु जो है ना कब हुई थी। तो लैलीन की मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखिएगा लैलीन की मृत्यु जो है आपके 1924 में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1924 को हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 80 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। तो किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। तो याद रखिएगा यह कहे गए हैं आपके अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 90 नंबर है। क्वेश्चन है कि थोड़ा बहुत शब्द कौन समास है। बताइए आप लोग कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कौन सा समास है। तो थोड़ा बहुत जो है बच्चों यहाँ पे याद रखना आप लोग कौन सा समास हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह आपके हो जाएंगे कौन से समास, तो द्वंद्व समास। बिल्कुल सही जवाब ये लगाए हैं, तो आपका है द्वंद्व समास ही होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 20 नंबर है कि बाल शब्द कौन लिंग है। बताइए बाल शब्द जो है कौन सा लिंग है। तो बाल शब्द जो है ये आपके पुल्लिंग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। बताइए कि अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे। तो याद रखिएगा यह आपके रूस के रहने वाले थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, रूस के रहने वाले थे। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्र हो, चिंतन हो, मनन हो या विचार हो। तो शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार बच्चों सत्य की खोज तभी संभव है जब क्या हो, स्वतंत्र हो। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है स्वतंत्र हो। आगे देखिए अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 23 क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है। चलिए बताइए आप कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग बता दीजिएगा यह आपके कौन हो जाएंगे, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग का आता है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भगत सिंह प्रभावित थे। बताइए कि भगत सिंह जो है ना ये प्रभावित थे। तो भगत सिंह जो है ये प्रभावित थे किससे, तो ये कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कार्ल मार्क्स से। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं। बताइए कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हो जाएंगे। तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे आपके आधुनिक काल के कवि। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है आपका, आधुनिक काल के कवि होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे आपका प्रश्न आता है 26 नंबर है कि तुलसीदास का व्यक्तिगत कैसा था।
तो तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था बच्चों, बता दीजिएगा। तो तुलसीदास का व्यक्तित्व हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी है। आगे देखिए अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है 27 है कि भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। तो भक्तमाल में कितने छप्पे हो जाएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो भक्तमाल में यहाँ पे आपके 316 छप्पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। तो सूरदास जो है ये किस भक्ति धारा के कवि थे, तो याद रखेंगे कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे सूरदास, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि कबरक जैसी किस रचना से लिया गया है। तो कबरक जैसी किस रचना से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये पद्मावत से लिए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पद्मावत से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है आपका, यहाँ पे आता है 30 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की शिक्षा शीर्षक, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। चलिए बताइए शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे। तो शिक्षा शास्त्र के लेखक आपको पता है जय कृष्ण मूर्ति जी है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, जय कृष्ण मूर्ति। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, 31 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है ना, तब बच्चों वह देवता कहलाने लगता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, देवता। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 32 नंबर क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वस्सय अज्ञा ने 1924-25 में किस भाषा में उपन्यास को लिखे थे। तो सच्चिदानंद हीरानंद वस्सय अज्ञा जो ये किस भाषा में उपन्यास लिखे थे, तो ये संस्कृत भाषा में उपन्यास को लिखे थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 33 है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो आप लोग बता देंगे गद्दर पार्टी की ओर वह आकर्षित हुए थे, ऑप्शन बी सही जवाब है, गद्दर पार्टी। अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा अवार्ड मिला था। तो जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा अवार्ड मिला था, तो आप लोग जो है याद रखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी को जो है यहाँ पे कालिदास अवार्ड मिला था, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, ये किसने कहा था। चलिए बच्चों इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक के लिए हम आपको थोड़ा पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। जो भी बच्चों को पता नहीं है, अगर आप भी अभी तक नहीं लिए हो तो आप भी ले लीजिए, क्योंकि आपके हर एक दिन हर एक सारे बच्चा ले रहे हैं। अगर आप अभी तक नहीं लिए हो तो आप जरूर ले लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ से आपके लिए बिल्कुल यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। पहले तो मैं बता दूँ आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है, जो भी बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। अगर आपका आर्ट्स विषय लिए हो तो आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल गेसिंग किया गया जो क्वेश्चन होता है वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुए हैं, ठीक है। जो प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 95% क्वेश्चन आपके जो है ना आते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर इस बार आप लोग 95% क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलते हैं परसेंट यहाँ पे अपना नंबर लाना चाहते हैं बच्चों, तो आप लोग इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। इसमें आपके जो है ना सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप लोग बता कर ले सकते हो प्यारे बच्चों। इसका मात्र आपको थोड़ा जो पेमेंट लग रहे हैं जिसको आप पे करके ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल कम से कम है, बिल्कुल आपको 149 में प्यारे बच्चों आपके जो है ना ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्टिव भी रहेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव जितना भी रहेंगे सभी क्वेश्चन गेसिंग किया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी आपको उसी तरीके के रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी बच्चों अभी तक नहीं लिए हो, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो 149 कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं है, आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। क्योंकि समय प्यारे बच्चों क्या है तो बहुत कम बचा है। आज जो है आप लोग का यहाँ पे क्या है तो अक्टूबर आ चुका है, आपको पता ही है, और अक्टूबर आ चुका है। अब क्या है तो आपके पास मुश्किल से 3 से साढ़े 3 महीना समय बचा है, और आप लोग अगर नहीं लेकर पढ़ पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हो, अगर लेना चाहते हो तो आप लोग जो इस नंबर पर SMS कर लीजिएगा। नंबर है आप सभी लोग का यहाँ पे 962 18 834, ठीक है। यदि आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पे SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 149 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और गेसिंग किया गया क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको पढ़कर आप लोग 95% अपना जो है स्कोर ला सकते हो इस बार, ठीक है। तो जो भी बच्चों को अगर चाहिए नोट्स आप लोग जरूर SMS कीजिए जल्दी से और ले लीजिए आप लोग भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं,
और क्वेश्चन हमारा था कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। किसने कहा था? तो आपको पता है, तो ये 2 वर्मी लड़कियों ने कहा था जो वर्मा से भागकर आए थे। ठीक है, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 36 नंबर है कि नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? बताइए सभी लोग कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो बता देंगे नागर सिंह था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, नागर सिंह हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कितना है? 37 क्वेश्चन है। कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे? तो आपको पता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मुंशी जी कहते थे उनके पिताजी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, उनके पिताजी बोलते थे। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है 38 है कि दीन शब्द का विशेषण है। बताइए दीन शब्द का विशेषण क्या है? तो दीन शब्द का विशेषण दैनिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, दैनिक होता है दीन शब्द का विशेषण। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कितना? 39 है कि महाबाहु शब्द में उपसर्ग है। तो महाबाहु शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो महाबाहु शब्द में आपका महा जो है ये आपका उपसर्ग है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, यहाँ कितना? 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द है। तो क्रम के अनुसार के लिए एक शब्द जो है यहाँ पर हो जाएंगे यथाकर्म। ऑप्शन बी सही जवाब है, यथाकर्म। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का 41 है, इहलोक शब्द का विलोम है। बताइए आप लोग कि इहलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो परलोक जो है ये इहलोक शब्द का विलोम होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है कि मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाया, इस वाक्य में कौन सा उदाहरण है? तो इस वाक्य में आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर किसी विशेष अर्थ प्रकट कर देता है? तो उस शब्दांश या अव्यय को हम लोग जो है ना यहाँ पे क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। ठीक है, जो किसी शब्द के पहले आकर एक नया शब्द को क्या करता है? तो प्रकट कर देता है, इसलिए हम लोग इसे उपसर्ग बोलेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कमाएगा वही खाएगा, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण होगा? तो जो कमाएगा वही खाएगा, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, संबंधवाचक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे आता है आप लोग का 45 है, धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताएंगे आप लोग कि धनवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो धनवान का धनवंती हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, धनवंती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 46 है कि राष्ट्रगीत कौन समास है? बताइए आप लोग कि राष्ट्रगीत जो है ये कौन से समास है? तो राष्ट्रगीत हो जाएंगे तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि जायतादार शब्द में प्रत्यय है। तो जायतादार शब्द में यहाँ पे आपके प्रत्यय तर हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, तर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए कि अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अंत में प्रार्थना कहानी लिखी गई है उदय प्रकाश के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, उदय प्रकाश के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है, क्वेश्चन दिया गया है कि साधारणतया सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? तो साधारणतया सुरक्षा में जीने का अर्थ होता है भय में जीना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, भय में जीना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही क्या है? तो वास्तव में बच्चों जनक होते हैं। चलिए सभी लोग लगाइए, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं क्रांति के। ठीक है, याद रखिएगा, क्रांति के होगा। तो बच्चों ये रहे कुल आपके 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन थे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोगों को क्लास को जरूर लाइक कर लेना है। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो बच्चों तो आप जरूर आप PDF ले लीजिए, आपको सभी सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे। 962 18 834। ठीक है, कोई भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हो तो आप लोग ले लीजिए। ठीक है, 149 बच्चों, कोई ज़्यादा आप लोग का नहीं यहाँ पे पेमेंट लग रहा है। पूरे यूट्यूब में सबसे कम आपका यहाँ पे जो है ना PDF और नोट्स बच्चों मिल रहा है। ठीक है, आप लोग कहीं पे भी पता कर लीजिए और आप लोग नोट्स के बारे में पता कर लीजिएगा और यहाँ के नोट्स में वहाँ के नोट्स में आप लोग फ़र्क देखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हर एक नोट्स मिलेंगे। इंपोर्टेड और सिलेक्टेड गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलेगा,
जिनको भी चाहिए बच्चों आप लोग ले सकते हो इस नंबर पे एसएमएस करके, और ज़रूर एसएमएस करके ले लीजिएगा। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।